हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ओएस स्टडी पॉइंट। तो आइए हमेशा की तरह कुछ आज नया सीखते हैं। कंप्यूटर नंबर सिस्टम में जो हमारे नंबर यूज होते हैं वो जीरो 4 टाइप्स के नंबर यूज होते हैं: बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर। बाइनरी नंबर में जो हमारे नंबर यूज होते हैं 0 से 1 यूज होता है और इसकी जो बेस होती है वह 2 हो जाती है। अगर डेसिमल नंबर की बात करें तो 0 से 9 नंबर यूज होते हैं और इसकी बेस 10 होती है। अगर ऑक्टल की बात करें तो 0 से 7 नंबर यूज होते हैं और इसकी जो बेस होती है वो 8 होती है। अगर हेक्साडेसिमल नंबर की बात करें तो 0 से 15 नंबर यूज होते हैं और इसकी बेस जो होती है 16 होती है। बट 1 से लेकर 9 नंबर की हेक्साडेसिमल नंबर में सेम एज वैसे ही हम नंबर को यूज कर लेते हैं। बट 10 से लेकर 15 तक नंबर की कोडिंग होती है, जैसे 10 की ए है, 11 की बी है, 12 की सी है, 13 की डी है, 14 की ई है और 15 की क्या है, एफ है। ठीक है, अब आइए जरा देखते हैं अपने क्वेश्चन को। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, बाइनरी टू ऑक्टल और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। एक ही वीडियो में हम इन तीनों चीजों कन्वर्जन को सीखेंगे। अगर बाइनरी से आपका फ्रैक्शन नंबर को लेकर अगर आपका कोई भी सवाल आता है तो इन्हीं चीजों से आएगा। आप या तो आपसे पूछेगा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन को, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन को या फिर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन को। तो आइए हम पहले सीखते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन को। ठीक है, तो आइए डेसिमल कन्वर्जन को हम सीखते हैं। अभी तक क्या होता था कि हम सिंपल नंबर लेते थे, उसमें फ्रैक्शन नंबर नहीं होता था। ठीक है, पॉइंट का नंबर नहीं होता था और हम क्या करते थे, बाइनरी नंबर उसका उस बाइनरी नंबर से हम डेसिमल नंबर को निकालते थे। बट यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर ये इंटीजर नंबर आपको दे दिया गया है, ओके, और ये आपको फ्रैक्शन नंबर दे दिया गया है। ओके, तो ये जो नंबर है, अभी तक क्या होता था कि यहाँ पर पॉइंट नहीं होता था, सेम एज जैसे ही पूरे नंबर होते थे और बाइनरी से हम डेसिमल नंबर को निकाल लेते थे। पर यहाँ पर क्या है, अब पॉइंट है तो यहाँ पर अब थोड़ी चीजें से चेंज होंगी, बट जो हमारा कैलकुलेशन होगा वो सेम वैसे ही यूज करेंगे। ठीक है, जो इधर का हमारा इंटीजर नंबर है इसको हम थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि हमारे पास जो ये फ्रैक्शन नंबर 0.11 करके दिया गया है, ये चीज हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, तो पहले हम आइए, जैसे हम इंटीजर नंबर को हम जैसे सॉल्व करते थे पहले, उसको हम उसी तरह ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कितना है, 0 1 0 1। तो हम क्या करते थे, बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन करने के लिए 2 की पावर क्या करते थे, 0 करते थे, फिर क्या करते थे 2 की पावर 1 करते थे, फिर क्या करते थे 2 की पावर 2 करते थे, फिर क्या करते थे 2 की पावर 4 करते थे। ठीक है, 2 की पावर क्या करते थे, 3 करते थे। ठीक है, और भी अगर इधर हमारे पास नंबर होते थे फिर हम उन नंबरों को, जैसे यहाँ पर और भी नंबर होते 1 0 1 0 करके, तो हम क्या करते, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, ऐसे नंबर क्या करते हम बढ़ाते जाते। ठीक है, पर यहाँ पर कितने नंबर दिए गए हैं, 4 दिए गए, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 तक हमने कैलकुलेशन कर लिया। तो अभी तक जैसे हम बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन करने के लिए चीजें करते थे, उसी चीज को हम अभी भी वही करेंगे। ठीक है, कितना है यहाँ पर, तो 2 की पावर 0 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर कितना है, 1 है, तो वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर और आगे नंबर होते तो कितना हो जाता, 16 हो जाता। अब आइए जरा इसका कैलकुलेशन करते हैं। अब किसी भी वैल्यू का 0 के साथ आप जब मल्टीपल करते हो तो उसका मान कितना हो जाता है, 0। ठीक है, तो 0 मल्टीपल 1। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 1 मल्टीपल 2 प्लस, फिर क्या करेंगे हम प्लस करेंगे, फिर कितना है 0 मल्टीपल 4, फिर क्या करेंगे हम प्लस करेंगे, फिर क्या है 1 मल्टीपल 8। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 8 आई, और इसकी वैल्यू कितनी आई, 2 आई, और इनकी वैल्यू क्या हुई, 0 हो गई। ठीक है, किसी वैल्यू का भी 0 के साथ आप जब मल्टीपल कराओगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो इसका जो इंटीजर नंबर का जो डेसिमल नंबर आया वो कितना आया, 10 निकल कर आया। ठीक है, अब जो हमारे पास ये 0.11, ये जो चीज अलग से जो जुड़ी है, अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। अब देखो, लेफ्ट साइड का जो हमारा पोर्शन होता था, इंटीजर पार्ट जो था, उसमें हमने 2 की पावर 0 से स्टार्टिंग की। ठीक है, बट जो हमारे पास राइट साइड का वैल्यू है कितना, 0.11, तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 की पावर -1 से स्टार्टिंग करते हैं और फिर क्या करते हैं 2 की पावर -2 करते हैं। अब अगर और हमारे पास नंबर होता 1 0 या कुछ भी 1 0 1 0 करके कोई भी वैल्यू होती बाइनरी की, तो क्या करते हैं हम 2 की पावर 3 करते हैं -3। ठीक है, 2 की पावर -4, ऐसे क्या करते हैं नंबर बढ़ाते जाते हैं। मतलब जब लेफ्ट साइड की वैल्यू की स्टार्टिंग करते हैं तो 2 की पावर 0 से करते हैं, और जब राइट साइड के पॉइंट के बाद की जो वैल्यू होती है उसमें हम 2 की पावर -1 से करते हैं। जरा इधर देखना कि x की पावर -1 का जो कैलकुलेशन होता है वो कितना होता है, 1/x। अर्थात जब जिस माइनस की वैल्यू हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं बेस में लेते हैं, और जो माइनस की वैल्यू होती है वो प्लस में हो जाती है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा, फिर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर कितना है, 1 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 मतलब 4। ठीक है, अब आइए इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो टेबल तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे हम, पॉइंट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, ये 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, फिर क्या करेंगे हम प्लस कर लेंगे इस, अब यहाँ पर कितना करेंगे, अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, तो टेबल कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि हम 0 लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा।
और 4 दुनाई कितना होगा 8 होगा, हमारे पास कितना बचेगा 2, ठीक है। अब पॉइंट लगा रखा है तो क्या करेंगे हम 0 फिर लगा लेंगे, कितना हो जाएगा 20, तो 5 चौक 20, ठीक है, कितना आया 25, तो कितना हुआ यहाँ पर 10। अब इसको जब आप ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा 7 टू कितना 5 टू कितना हो जाएगा 7, और ये कितना हमारे पास 5, तो 0.75 और डेसिमल नंबर निकाल रहे हैं तो बेस कितनी हो जाएगी इसकी 10, ठीक है। ये चीज बताने का यही मतलब था। अगर हमारे पास बाय द वे मान लो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन नया दिया गया होता और सिर्फ इस लाइन को दिया गया था 1010.11 और बेस इसकी कितनी है 2 और यहाँ पर कितना बेस 10 है, ठीक है। तो इन बेस से हम समझ जाते हैं कि हमें बाइनरी नंबर दिया गया और डेसिमल नंबर हमसे पूछा जा रहा है, तो ये बाइनरी से डेसिमल नंबर निकालने का ये तरीका होता है, ठीक है। अब आइए जरा देख लेते हैं बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। अगर कोई बाइनरी नंबर फ्रैक्शन नंबर दिया जाए और उसका आपसे ऑक्टल कन्वर्जन पूछा जाए तो उसका क्या होगा, तो आइए जरा उसको भी देख लेते हैं। तो गाइस ये है बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन को, ठीक है। अब हम बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन को सीखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है 1001.01, ये हमें बाइनरी नंबर दिया गया है और हमसे क्या पूछ रहा है ऑक्टल नंबर को। अभी तक क्या होता था कि हमें फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं देता था और हम जो वैल्यू होती थी उसे क्या करते थे राइट साइड से 3 नंबर का क्या करते थे पेयर बनाते थे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है इंटीजर पार्ट है और ये हमारे पास क्या है फ्रैक्शन पार्ट है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आपके पास सपोज दैट फ्रैक्शन पार्ट नहीं है, सेम एज जैसे हम पहले करते थे कैलकुलेशन को हम पहले वैसे ही करते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास 0.01 नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करते थे राइट साइड से वैल्यू के क्या करते थे 3 के पेयर बनाते थे। तो आइए पहले हम उसको कर लेते हैं 0 1 0, ठीक है। फिर हमारे पास कितना बचा 0 और 1, क्या बचा 0 और 1, ठीक है। अब कितनी राइट साइड लेफ्ट साइड की वैल्यू की बात हो रही है तो क्या करेंगे हम 0 बढ़ा लेंगे, इसके कैलकुलेशन में हमारे मान में क्या होगा कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या करते थे हम जब 3 के नंबर के हम पेयर बनाते थे तो क्या करते थे मल्टीपल 1 करते थे, मल्टीपल 2 करते थे, मल्टीपल क्या करते हैं 4 करते हैं, ठीक है। मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4, ठीक है। बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन करने के लिए हम मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 करते हैं, ठीक है। आइए इनका कैलकुलेशन कर लेते हैं तो कितना आएगा, जब 0 के साथ इसका कैलकुलेशन कराओगे कितना हो जाएगा 0, फिर क्या करोगे आप प्लस करोगे, फिर क्या करोगे 2 कर दोगे, फिर क्या करोगे 0 कर दोगे, ठीक है। आइए इसका भी कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 0 2 प्लस 0, ठीक है। 4 का 0 के साथ होगा मान कितना हो जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 2 और इसकी वैल्यू कितनी आई 2, ठीक है। अब पॉइंट के इस पार की वैल्यू का हम जरा कैलकुलेशन कर लेते हैं कितना है 0.0 और 1। अब राइट पॉइंट के राइट साइड वैल्यू में क्या करते हो आप 0 बढ़ा लो तो उसके मान में क्या होता है कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आइए इधर भी हम वैल्यू बढ़ा लेते हैं और 3 का पेयर बना लेते हैं। तो आइए इसका भी कर लेते हैं मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4। अब जरा इसे समझो, यहाँ पर जो इंटीजर का पार्ट होता है उसमें जो हम पहले से कैलकुलेशन करते चले आ रहे हैं, क्या करते हैं राइट से लेफ्ट साइड की ओर क्या करते हैं राइट से लेफ्ट की ओर 3 नंबर का पेयर बनाते हैं, और जो फ्रैक्शन का पार्ट होता है उसमें क्या करते हैं लेफ्ट से राइट की ओर 3 नंबर का क्या करते हैं पेयर बनाते हैं, ठीक है। इसमें भी 3 नंबर का पेयर बनाएंगे, इसमें भी 3 नंबर का पेयर बनाएंगे। बट जब इंटीजर का पार्ट होगा और इधर वैल्यू की हमें जरूरत पड़ेगी बराबर दिखाने के लिए, क्या करेंगे हम लेफ्ट साइड में 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। और जब पॉइंट की बात होगी तो हम क्या करेंगे राइट साइड में 0 बढ़ाएंगे और हमारे मान में परिवर्तन नहीं होगा। आइए इसका जरा देख लेते हैं। तो इसका जो कैलकुलेशन हो जाएगा कितना हो जाएगा 0 प्लस 2 प्लस 0, ठीक है। तो आइए कितना होगा यहाँ पर 0.2, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 2.2, ठीक है। और क्या है ऑक्टल कन्वर्जन है तो बेस कितनी हो जाएगी इसकी 8। तो ये होता है बाइनरी से ऑक्टल जाने का तरीका, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इंटीजर वाले पार्ट को जैसे किया जाता है मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 कर लेते हैं। इधर क्या करते हैं सिर्फ इतना हमें ध्यान देना है कि जो हमें पेयर बनाने हैं 3 नंबर के बाइनरी से ऑक्टल जाने के लिए, तो राइट से लेफ्ट करते हैं इंटीजर वाले पार्ट में और फ्रैक्शन वाले पार्ट में क्या करते हैं लेफ्ट से राइट करते हैं और 3 नंबर का पेयर बनाते हैं, ठीक है। अब आइए जरा सीख लेते हैं बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो आइए दोस्तों सीख लेते हैं बाइनरी से हेक्साडेसिमल नंबर कैसे कन्वर्जन किया जाता है। अब क्या होता है यहाँ पर 10101010, ठीक है 0.110, ये क्या है बाइनरी नंबर बेस किसकी कितनी 2 है और ये क्या है हेक्साडेसिमल नंबर बेस इसकी कितनी है 16 है, ठीक है। अब जरा देखते हैं यहाँ पर ये हमें क्या है इंटीजर पार्ट दिया गया है और ये क्या हमें फ्रैक्शन पार्ट दिया गया है। अभी तक क्या हमारा जो लगाने का तरीका होता था क्या होता था इंटीजर नंबर को ही हम कैलकुलेशन करते थे, यहाँ पर क्या है फ्रैक्शन नंबर दिया गया है। तो पहले जैसे हम इंटीजर नंबर का कैलकुलेशन करते थे बाइनरी से हेक्साडेसिमल नंबर जाने के लिए, तो पहले हम उसको कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते थे बाइनरी से जब हेक्साडेसिमल नंबर में जाना होता था तो हम क्या करते थे 4 नंबर का राइट साइड से पेयर बनाते थे। तो क्या है यहाँ पर 0101, ठीक है, इस 4 नंबर का पेयर बनाएंगे। इसके बाद फिर हम
क्या करेंगे 4 नंबर का पेयर बनाएंगे। तो पहले आइए इंटीजर वाले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो कितना है 1 0 0 1, फिर कितना है 0 1, फिर कितना है हमारे पास 0 0 1। राइट साइड की लेफ्ट साइड की वैल्यू की बात हो रही है तो क्या करेंगे हम बराबर दिखाने के लिए एक 0 बढ़ा लेंगे, इसके मान में हमारे कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 और मल्टीपल 8, ठीक है। और यहाँ पर कितना होगा, जो एक कैलकुलेशन जिसके साथ जो करेंगे वही कैलकुलेशन हम सबके साथ वैसे ही बराबर करेंगे, ठीक है। मल्टीपल 8, आइए इनका कैलकुलेशन भी कराते हैं। कितना हो जाएगा 0 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 8, ठीक है। इसका भी कैलकुलेशन करते हैं। 1 कितना है 1 कितना हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 0, ठीक है। अब 8 का 0 के साथ होगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, अर्थात जिसके साथ 1 का गुणा होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी, बाकी सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। किसी भी नंबर का 0 के साथ गुणा करोगे तो वैल्यू उसकी कितनी हो जाएगी 0। तो यहाँ पर कितना है 4 है, यहाँ पर कितना है 10 है। हमने क्या बताया था यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर की जो 1 से लेकर 9 तक के नंबर होते हैं सेम एज वैसे यूज करते हैं, बस 10 से लेकर 15 तक नंबर की क्या होती है कोडिंग। तो यहाँ पर 10 की कोडिंग कितनी दी गई है ए, तो इसका जो एग्जैक्ट मान होगा वो कितना होगा ए होगा, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर में जब आप लिखोगे तो 10 को 10 ना करके आप ए लिखोगे 10 के स्थान पर, ठीक है। अब आइए जरा फ्रैक्शन पार्ट को देखते हैं। कितना है यहाँ पर 0.110, ठीक है। क्या करते हैं हम, जो इंटीजर वाला पार्ट होता है उसमें राइट से लेफ्ट की ओर चलते हैं और 4 नंबर का क्या करते हैं पेयर बनाते हैं, ठीक है। अब जब हम इधर क्या कहते हैं जो फ्रैक्शन का पार्ट होता है उसमें क्या करते हैं हम लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं और 4 नंबर का पेयर बनाते हैं। अब इधर फ्रैक्शन वाले पार्ट की बात है, हमें बराबर दिखाना है 4 नंबर की बनाना है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे 0 बढ़ा लेंगे और हमारे मान में परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात दशमलव के इधर साइड आप 0 नहीं बढ़ा सकते, इधर आप 0 बढ़ाओगे, ठीक है। तो क्या करोगे मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 4 और मल्टीपल 8। देखो थोड़ा सा भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अगर आपको पॉइंट की वैल्यू दी गई है बाइनरी में तो बस क्या करना है इंटीजर वाले जो पार्ट है हमारा दशमलव की लेफ्ट साइड का जो पार्ट है उसको हम जैसे करते थे कि लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं और 4 नंबर का पेयर बनाते हैं और जो कैलकुलेशन आता है उसे हम कोष्टक में बंद करके और बेस उसके 16 लिख देते हैं, ठीक है। और जो हमारा क्या कहते हैं जो फ्रैक्शन का पार्ट होता है उसमें क्या करते हैं लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं, बस सिर्फ इतना हमें ध्यान देना है कि जस्ट इसका उल्टा करना है, लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे और 4 नंबर का हम पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 8, ओके। अब इसका ऐड कितना हो जाएगा 12, कितना होगा यहाँ पर 12 होगा, ठीक है। अब आइए जरा इसको लिखते हैं 4a.12 की कोडिंग हमारी कितनी है यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर में C है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका बेस कितनी हो जाएगी हेक्साडेसिमल नंबर निकालने तो बेस इसकी कितनी होगी 16। तो ये इस बाइनरी का हेक्साडेसिमल नंबर जो हमारा होगा वो इतना होगा, ठीक है। तो इंटीजर वाले पार्ट को हम पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर क्या करेंगे पॉइंट लगा लेंगे और जो हमारा फ्रैक्शन वाले पार्ट का जो हमारा कैलकुलेशन आएगा उसको हम लिख देंगे, सिर्फ इतना ही करना होता है, ठीक है। तो ये रहा बाइनरी से हेक्साडेसिमल नंबर। तो इस वीडियो में हमने देखा बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन कैसे किया जाता है, बाइनरी टू ऑक्टल कैसे किया जाता है और हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कैसे किया जाता है। तो प्लीज गाइस आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।